कुछ लोग परफॉर्मेंस इशू पर भी बात करते हैं, तो जी। वो उसका क्या ट्रीटमेंट है और कितना टाइम लगता है इसे ट्रीट होने में? अगेन परफॉर्मेंस इशू इज नॉट वेरी प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी। परफॉर्मेंस इश्यूज में बहुत बार लोगों के साथ में ये होता है कि सर मैं इरेक्शन तो आ जाता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर इरेक्शन तो आता है, सस्टेन भी करता है, पर मैं इजैकुलेट नहीं कर पाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड फ्लो लूज हो जाता है। और बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मैं फोर प्ले पे ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ, तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता, या पेनिट्रेट करता हूँ 4 5 10 स्ट्रोक्स में डिस्चार्ज हो जाता हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स परफॉर्मेंस इश्यूज में आती हैं। अब परफॉर्मेंस एंजाइटी को अगर रखेंगे तो वो साइकोजेनिक है। हम लोग पहले परफॉर्मेंस एंजाइटी पे ही काम करते हैं, कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स चलाते हैं, उसके बाद ही थेरेपीज और इन सब की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आई एम ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑल ओवर द ग्लोब। इसके साथ में पेशेंट्स सब लोग लखनऊ आए ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बार हम लोग इसको सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ जो बेसिक मीडियाज ऑयल्स और ये सब रहते हैं इनके बेसिस पे, वो भी आयुर्वेदिक जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो मेरे फादर के अंडर से आते हैं उनके लेवल पे ट्रीट कर लेते हैं। तो कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में? जनरली इट टेक्स मतलब फ्रॉम 2 hours to 21 days to 4 months। 2 घंटे में अगर आप सेंटर में हैं, हम इस चीज को 2 घंटे में टेक केयर कर सकते हैं। वी आर दैट लाइक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड राइट नाउ। अगर हम रिमोटली एक्सेस्ड हैं, इन इंडिया हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग 30 डेज 20 डेज में, हम 20 डेज पे बेसिकली एक जांच बताते हैं पेशेंट्स को करने के लिए। तो जनरल प्रोटोकॉल वही है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग बहुत आसानी से 20 दिन में पेशेंट बताता है कि हाँ सर, आई एम एबल टू सी वेन्स ऑन माई ऑर्गन। सो दैट इज अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कि हाँ, पेशेंट कह रहा है सर यही प्रॉब्लम थी, यही दिख रही है, मैं ठीक हो गया हूँ। और बहुत बार 3-4 महीने भी लग जाते हैं, जहां पे इंपोर्टेंसी सिंड्रोम्स होते हैं, जहां पे ब्लड रिपोर्ट्स डीरेंज्ड आती हैं, जहां पे एजोस्पर्मिया के बहुत सारे केस होते हैं कि ब्लड जो स्पर्म काउंट है वो निल हो जाता है पेशेंट का, और बहुत बार अक्वायर्ड होता है या कंजेनाइटल होता है। दैट इज अगेन कंसर्न केस टू बी इवैल्यूएटेड इन द सेंटर। जितने भी कपल्स हैं उनका मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेक्स लाइफ, सो हाउ टू इम्प्रूव, एनी टिप्स? टिप्स कैन बी यस। देखिए, कपल योगा इसमें बहुत अच्छा काम किया है। कपल योगा एंड जो इवनिंग वॉक्स हैं, इवनिंग वॉक्स एक आपकी कपल में सिंक बैठाती हैं। ठीक है, ये सिंक आपकी जनरल लाइफ से अलग होता है। आपके जो भी घर में चल रहा है, जो भी चीजें ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, बिकॉज व्हेन यू लिव टुगेदर देयर आर अ लॉट ऑफ क्वारल्स, दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको अच्छी ना लग रही हो सामने वाले की, और कहीं ना कहीं वो चीज इन बेड व्हेन यू आर लाइक इन योर इंटीमेसी टाइम, तो इस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोजेनिक इश्यूज हैं। तो अगर कपल योगा होता है, जो इंटीमेट योगाज होते हैं आजकल बहुत चल रहे हैं, लोग यूट्यूब सेशंस लेकर अपने आप से इंटीमेट योगास कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सेक्स। मोर ओवर, बहुत प्राइमरी मेडिसिन हैं, बहुत प्राइमरी बूस्टर्स हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जो मेरी टीम में अगर कॉल करते हैं ना लोग, तो मेरी टीम वाले ही बता देते हैं कि सर इतनी सी प्रॉब्लम है, ट्राई दिस फर्स्ट, उसके बाद जरूरत होगी तो सर से कंसल्ट करा देंगे। तो बहुत बार हम लोग इसको बहुत इजी वे में लेकर चलते हैं, बहुत डर की बात नहीं है ये। जब ये प्रॉब्लम हम बता रहे हैं कि 2 घंटे में सॉल्व हो सकती है, तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। और बहुत बार पेशेंट्स अगर सिर्फ और सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अपने ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को इवैल्यूएट करते रहें, तो भी ये प्रॉब्लम नहीं है।